नमस्कार। आप देख रहे हैं देश नायक टीवी। हमारे साथ रितु जायसवाल मैम है, मधेपुरा आई हुई है संत रविदास जी की जयंती पे। कैसे हैं मैम आप? जी, बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैम मधेपुरा आए हुए हैं आज आप लोग। जी, मैं अभी यहाँ पे संत रविदास जी की जयंती जो हफ्ता चल रहा है पखवाड़ा, उसमें ही यहाँ पे शामिल होने के लिए आई हूँ, जो यहाँ के SC/ST प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित किया गया है। उसमें ही एक शामिल होने के लिए मैं आई हूँ। 25 में विधानसभा चुनाव है और सभी पार्टियों के द्वारा जो है उसके कार्यकर्ता के द्वारा काफी क्षेत्र में जाया जा रहा है, घुमा जा रहा है, चीजों को देखा जा रहा है। इस बार 25 विधानसभा के चुनाव आप लोग किस तरह से लड़ रहे हैं? देखिए, हर पिछली बार भी चुनाव में जो हम लोगों का मुद्दा था, है ना? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों के हक की बात, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात, चिकित्सा व्यवस्था में सुधार की बात, इन्हीं ज़मीनी मुद्दों पे हम लोगों ने सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई, दवाई, यही हमारा मुद्दा था और आज भी यही हमारा मुद्दा है। दूसरा जो बहुत मजबूती से हम लोगों ने जो इधर फ़ील किया कि देश को आर्थिक आज़ादी, देश को आज़ादी तो मिली, लेकिन महिलाओं को कभी आर्थिक आज़ादी नहीं मिली। बिहार में आज भी महिलाएं जो है वो कहीं न कहीं से आर्थिक रूप से इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि उनको हर एक चीज़ के लिए डिपेंड रहना पड़ता है, पतियों पे, पुत्र पे। और पति और पुत्र के हालात भी वैसे नहीं है कि वो सब कुछ उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर सके, क्योंकि बेचारा खुद माइग्रेटेड लेबर बन चुका है यहाँ का नौजवान बिहार का। वो अगर 2 वक़्त की रोटी के लिए धान काटने, धान बोने, मज़दूरी करने अगर बाहर ना जाए बिहार को छोड़ कर के, तो उसके घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। ये आज बिहार की सच्चाई बन चुकी है। पलायन जो है वो बिहार की सच्चाई बन चुकी है। तो ये स्थिति है, तो मेन हम लोग का ये भी है कि महिलाओं की आर्थिक आज़ादी कैसे मिले। तो तेजस्वी यादव की जो घोषणा है ना? कि जो पेंशन है वो 400 से बढ़ा के 1500 किया जाए और 2500 रुपये प्रति माह महिलाओं के बहनों के खाते में जाए, जिनसे उनको जो मन हो सके वो पहन सकेंगी, जो मन हो सकेगा वो खा सकेंगी। अपने मन से अगर कुछ इच्छा है उनको तो वो कर सकेंगी, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो हमें लगता है कि महिलाओं ने जिस तकलीफ को झेला है, इस वजह से आधी आबादी तो ज़रूर इसके लिए हम लोगों के साथ है। एनडीए बोल रहे कहाँ से पैसा लाएंगे इतना? गैस सिलेंडर सस्ता कर रहे हैं, महिला को दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, विकलांग को दे रहे हैं, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? देखिए, उनकी तरह हम लोग ना जुमलाबाजी नहीं कर रहे हैं। हम्म, उनकी तरह की जहाँ कहा था कि 2022 तक सारे मकान पक्के के हो जाएंगे, नहीं हुए। 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, नहीं हुए। महंगाई खत्म कर देंगे, नहीं कर पाए। 500 का सिलेंडर बहुत महंगा लगा था तो सस्ता करके 1200 कर दिया। और 15 लाख रुपए जो है सो सभी के खाते में जाएंगे। 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे। तो एक जितने वादे उन्होंने किए वो सारे झूठे निकले। अब आप इधर आइए, क्योंकि उनके वादे चुनावी जुमले थे और ये जनता इस चीज को समझ चुकी है। तेजस्वी जी ने घोषणा करी थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख रोजगार नौकरी देने का काम करेंगे। मात्र 17 महीनों में 5 लाख दे करके उन्होंने अपनी बात को, जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया। और इस बात को बिहार की जनता ने देख भी लिया कि यही वो व्यक्ति है जो कि जो कह रहे हैं वो उसको करके दिखाएंगे। नीतीश जी बोल उसी रहे हैं कि ये समय तो हम किए हैं। नहीं, उसके ठीक पहले जब हमारी सरकार नहीं थी और उसके ठीक पहले जो सदन का सत्र चल रहा था, उसमें यही नीतीश जी ने कहा था कि कहाँ से पैसा लाओगे, अपने बाप के यहाँ से पैसा लाओगे। और जब हमारी सरकार आती है साथ में तो वही पैसा आ जाता है। तो जहां से वो पैसा आया था वहां से ये भी पैसा आएगा। और रही बात की वो हमने किया, तो भैया उसी 17 महीने में क्यों किया? पहले कर लेते, बाद में कर लेते। तो अभी भी तुमसे कुछ नहीं दिया जा रहा और पहले भी तुमने नहीं दिया था। दिया तो उसी 17 महीने में, जिसके ठीक पहले तुमने कहा था कि पैसे कहाँ से आएंगे, बाप के यहाँ से आएंगे। तो यहाँ जो बात है ना, वो हकीकत में हम लोगों ने करके 17 महीने में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो कहा वो करके दिखाया और आज भी वो जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। मोदी जी बिहार आए हुए थे भागलपुर। किसान के लिए बहुत बड़ा बड़ा वादे किए, पैसा भेजने का काम किए, टमाटर, आलू, गोभी उपजाने, मतलब किसान को इस चीज में काफी मुनाफा हो, इस चीज को जो है पूरे देश लेवल पे बेचा जाएगा। इन सब चीजों को लेकर के बातचीत की है। पहले तो वो पिछले बात का जवाब दे अपने कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। वो वादा क्या हुआ? क्या हुआ तेरा वादा? कर दिया? किस मुंह से वो आते हैं और किस मुंह से बोलते हैं? जुमले पे जुमला, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। पहले तो वो सारे सवालों का जवाब उन का देना जो वादे उन्होंने पहले किए थे। आज किसानों की स्थिति बिहार में यह है कि 30 रुपए किलो आलू खरीदता है,
बोने के लिए, और जब बेचने जाता है तो 12-15 रुपए किलो भी वो आलू नहीं बिक रहा है, ये स्थिति है। आय का तो पता नहीं, किसानों का व्यय जरूर 3 गुना ज्यादा बढ़ गया, आय दुगना नहीं हुआ, व्यय किसानों का खर्चा जो है वो 3 गुना ज्यादा हो गया, ये स्थिति है किसानों पब्लिक की। तो उनकी बात मान रहे हैं, आप लोग उनको कैसे मना रहे हैं पब्लिक को? पब्लिक तो मोदी जी की ही बात सुन रहे हैं, वोट दे रहे पब्लिक हैं, यहाँ जिता रहे हैं, अच्छा एक बात दिल्ली में बताइए, भी सरकार बना ली है। यहाँ की बात करिए, ठीक है, यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा सीटें आ गई थी? क्या भाजपा को पिछले विधानसभा में सबसे ज्यादा सीट आ गई थी, या नीतीश कुमार जी को आ गई थी? किसको आ गई थी? गठबंधन में सरकार बनाते हैं ना, दम है तो अकेले अकेले लड़ ले, साथ में आकर के तो सब लोग कूद लेते हैं, चोर दरवाजे से जाकर के सब लोग सरकार बना लेते हैं, फिर पलट के आते हैं और फिर पलट के चले जाते हैं, है ना। सर सबसे ज्यादा सीट ला करके राष्ट्रीय जनता दल का लोगों के प्रति जो समर्पण है, जो झुकाव है, जो लगाव है, और किसको मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार की जनता देखना चाहती है, वो पिछली बार ही सबसे ज्यादा सीट ला करके यहाँ की जनता ने दिखा दिया कि वो किसको चाहती है। भले गठबंधन में किसी के साथ बना लो, अलग बात है। आरजेडी की तरफ से जो है महिलाओं की जिम्मेदारी आपके कंधे पे काफी ज्यादा है, तो इस बार महिलाओं को किस तरह से आप जोड़ रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, महिलाओं का जो है वोट बैंक अपने और किस तरह से आकर्षित कर रहे हैं? देखिए, हमने आपको बताया ना कि आधी आबादी को आर्थिक आजादी चाहिए, और उन्हें दिख रहा है कि अगर तेजस्वी सरकार बनती है तो उन्हें एक आर्थिक आजादी जरूर मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा किचन में महंगाई की मार को महिलाएं झेलती हैं। वो अपने इस तकलीफ को जानती हैं और उनको पता है कि इस तकलीफ का छुटकारा इस रास्ते से ही मिल सकता है। और वैसे भी उन्होंने वो जो भी वादे किए तेजस्वी जी ने, उन्होंने पूरा करने का काम किया, उनकी तरह जुमलाबाजी नहीं की। तो वैसे भी महिलाओं का झुकाव हम लोगों की तरफ है, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। 2025 विधानसभा काफी दिलचस्प होगा, देखना होगा किस तरह से इस बार जो है चुनाव होता है, और सभी पार्टी वादे कर रहे हैं। और इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। देखते रहिए देश नायक टीवी, तब तक के लिए जय हिंद।